Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about phenols, आज हमने बात को शुरू करनी है इनके प्रिपरेशन से। हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ phenols तक, तो आज हमने इनके प्रिपरेशंस को डिस्कस करना है। तो लेट मी गिव द हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ phenol. प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स में देखें तो फिनोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, जिसमें सबसे पहले हमने इसको प्रिपेयर करना है बाय यूजिंग अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नंबर 1, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इससे हमने प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है फिनोल को, ठीक है। तो बिफोर वी कैन गो ऑन टू द प्रिपरेशन मेथड, आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड है क्या, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेसिकली वुड बी रिटन लाइक दिस। इट कंटेन्स अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन 1, 2 and 3 और इसके ऊपर मौजूद होता है SO3H, ठीक है। ये जो SO3H है, दिस इज व्हाट वी कॉल सल्फोनिक एसिड ग्रुप। इसको सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहते हैं। तो इसकी कॉम्बिनेशन जब बेंजीन के साथ होती है तो इससे क्या बनता है? इससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। अब इससे अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल, तो सबसे पहले तो आपने इस एसिड की करनी होगी न्यूट्रलाइजेशन। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप में बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कंबाइन करेंगे विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH के साथ आपने इसको कंबाइन करना है। Now when you combine them together, what will happen? ये जो हाइड्रोजन है, it's going to combine with OH, produce a molecule of water, पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब हाइड्रोजन की रिमूवल पे इसको रिप्लेस हम सोडियम से करेंगे। तो सोडियम से रिप्लेसमेंट जब होती है तो उससे आपको क्या मिलता है? You will get a product which looks like this: 1, 2, 3, SO3 at the top और इसके साथ सोडियम लग जाता है। So this is what happens in the first step. ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम क्या कहेंगे? We'll call it as सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज प्रोड्यूस्ड इन स्टेप नंबर 1। अब इसका रिएक्शन आपने करवाना है मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लेकिन बिफोर वी कैन मूव ऑन, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो पहला स्टेप हमने करवाया, दिस हैपन्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होता है। अब स्टेप नंबर 2 में अगर आपने फिनोल को प्रोड्यूस करना है, यू गॉट टू टेक द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन सल्फोनेट, sodium benzene sulfonate, and draw its structure like this: SO3Na। इसको कंबाइन हम करेंगे किसके साथ? विल कंबाइन इट विथ NaOH अगेन, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे ये जो सोडियम है, सोडियम कंबाइंस विद दिस टू प्रोड्यूस Na2SO3। सोडियम की मदद से इस कंप्लीट ग्रुप को यहां से रिप्लेस करना है। एंड व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड आपको मिल जाएगा और सोडियम सल्फाइड के साथ इसकी रिमूवल के बाद इसकी जगह बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम OH को अटैच करेंगे इस पोजीशन के ऊपर, तो इससे आपको क्या मिलता है? यू विल गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस अगर आपने करना है तो यू गॉट टू कैरी दिस रिएक्शन आउट एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की प्रोविजन होगी तो फिर ये रिएक्शन होगा और अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? आपको फिनोल मिलेगा। लेकिन फिनोल को हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको पास करेंगे थ्रू एन इंटरमीडिएट। डायरेक्टली अगर आपने इसको लिखना है तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। लेकिन अगर आपने इसको क्या करना है, इफ यू वांट टू लाइक डू इट विद एन इनडायरेक्ट मेथड, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनडायरेक्ट मेथड में जब हम NaOH की कॉम्बिनेशन इसके साथ करते हैं तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट ONA, ठीक है। ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, जिसको हम 1 मिनट मैं आपको बताता हूं। अभी इक्वेशन बनेगा ऐसे: विल टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट SO3Na, combine it with NaOH।
इसके साथ कॉम्बिनेशन जब हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड को उठा के आपने यहाँ पर अटैच करना है और इस पूरे के पूरे हिस्से को उठा के जब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मिला के लगाया तो यू विल गेट NaHSO3. NaHSO3. This is what we call sodium hydrogen sulfite. सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ आपको क्या मिलेगा, सिंस यू आर अटैचिंग ऑक्सीजन एंड सोडियम ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस. दिस इज व्हाट वी कॉल सोडियम फिनॉक्साइड. इसको सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं. तो सोडियम फिनॉक्साइड अलॉन्ग विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्रोड्यूस्ड. लास्ट स्टेप में, स्टेप नंबर सी, इसमें हम क्या करेंगे, विल टेक द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड 1 2 1 3, ठीक है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इसकी कॉम्बिनेशन कर दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. नाउ वंस यू डू दैट, सोडियम विल कंबाइन विथ क्लोरीन टू प्रोड्यूस NaCl, और हाइड्रोजन को उठा के जब यहाँ पर अटैच करेंगे तो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल. फिनोल में अपने आप को चेंज कर लेगा. तो अगर आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से प्रोड्यूस करना है मॉलिक्यूल फिनोल का, तो इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन दीज 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स में ये प्रोड्यूस हो जाएगा और तीसरे स्टेप में जाके फिनोल इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ये रहा प्रिपरेटरी मेथड नंबर 1. नंबर 2 बेसिकली इज बाय डाउस मेथड. ठीक है, नंबर 2 में डाउस मेथड में हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन. ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन से हमने फिनोल को प्रोड्यूस करना है. क्लोरोबेंजीन से अगर आपने बनाना है फिनोल को, तो सबसे पहले एज यू नो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन विच इज ड्रॉन लाइक दिस Cl, और इसकी कॉम्बिनेशन हमने करनी है NaOH के साथ. When you combine it with NaOH, there are certain conditions that need to be applied in this case, which would be the application of 300 atm pressure, और उसके साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना है. Now when you do this, what will you get? You are going to get a molecule of hydrogen chloride. Chlorine will combine with hydrogen to produce a molecule of HCl, और सोडियम एंड ऑक्सीजन को उठा के जब यहाँ पर अटैच हम करते हैं तो इसका नतीजा क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, O नेगेटिव Na पॉजिटिव. दिस वाज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, इस सोडियम फिनॉक्साइड को अगर आपने फिनोल में चेंज करना है तो इन्हीं दोनों को आपस में रिएक्ट करवाना होगा. तो बी में आप क्या करोगे, यू विल टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड 1 2 1 3, ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको कंबाइन करो HCl के साथ. तो क्या होगा, सोडियम विल कंबाइन विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ NaCl. हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पर जब अटैच करोगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा फिनोल का, जिसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. ठीक है, तो ये है डाउस मेथड जिसके जरिए आप फिनोल को प्रोड्यूस करोगे. ठीक है, दूसरा तरीका हो गया कंप्लीट. थर्ड वन इज फ्रॉम एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन. 3 इज एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन. क्यूमीन है क्या, क्यूमीन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन जिसके साथ आपने आइसोप्रोपाइल ग्रुप को कंबाइन किया है. ठीक है, तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस. इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन which is drawn like this 1 2 3 with CH3 and CH3. आइसोप्रोपाइल ग्रुप को जब हम बेंजीन के ऊपर अटैच करते हैं तो दिस बिकम्स अ मॉलिक्यूल ऑफ क्यूमीन. क्यूमीन का मॉलिक्यूल बन जाता है और क्यूमीन की मॉलिक्यूल के हमने एसिडिक ऑक्सीडेशन करनी है. एसिडिक ऑक्सीडेशन का मतलब यू गॉट टू कंबाइन दिस विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन द फर्स्ट स्टेप. इसको भी हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू डू इट इन अ कपल ऑफ स्टेप्स. तो इन स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है, इसकी कॉम्बिनेशन करनी है विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. हीट के प्रेजेंस में जब आपने ऑक्सीजन के साथ इसकी कॉम्बिनेशन की
तो इसमें क्या होगा, ये जो CH वाला पोर्शन है यहां पर आके ये दो ऑक्सीजन एटम्स अपने आप को अटैच कर लेते हैं. नाउ व्हेन दे डू दैट, इसके नतीजे में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, व्हाट विल यू कॉल इट, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन 1213. ठीक है, यहां पर भी ऊपर CH3, यहां पर भी CH3. ठीक है, इसके साथ आपने OOH लगा दिया. ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज रिटन. तो COOH in the center along with two CH3 groups attached with it. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, you call it as cumene hydroperoxide. Cumene hydroperoxide इसको कहते हैं. क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है. अब सेकेंड स्टेप में इसका रिएक्शन करवाना होगा विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक है, तो इसको हम दोबारा ले लेते हैं मॉलिक्यूल को, 1 2 and 3 COOH इन द सेंटर विथ एक CH3 एट द टॉप और एक CH3 एट द बॉटम. ठीक है, तो ये जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, व्हेन इट इज कंबाइंड विथ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू, HCl ऑब्वियसली वुड बी कैटलाइजिंग द प्रोसेस, कैटलिस्ट के तौर पर है. असल में कॉम्बिनेशन इसकी हमने करनी है किसके साथ, वी गोट टू कंबाइन दिस विथ वाटर, पानी के साथ इसकी कॉम्बिनेशन करनी है. तो व्हेन यू कंबाइन दिस विथ OH in the presence of H2O, this is going to split itself up into two parts, H and OH. अब क्या होगा, ये जो OH यहाँ पर मौजूद है इसको उठा के आप H के साथ कंबाइन करो और एक मॉलिक्यूल पानी का बना दो. ठीक है, you're going to get a molecule of water. अब ये जो OH है, ये OH क्या करेगा, OH will combine with the molecule of benzene to produce a molecule of phenol. Phenol का molecule बन जाएगा 1 2 3 along with OH plus. अब यहाँ से जब OH को निकाल के ये कर दिया तो ये जो molecule रह गया है, ये वाला portion I'm talking about this, ये completely जब यहाँ से remove होगा तो इससे क्या बनेगा, you can get CH3 double bond O and CH3. कीटोन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है. सो दीज थ्री प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन यू कंबाइन या रिएक्ट दिस विथ वाटर. पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो ये तीन प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं. ठीक है, तो दीज टू स्टेप्स, दिस इज व्हाट वी कॉल एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन. और सबसे आखिरी स्टेप में यू गॉट द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स. नंबर 4, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स. डायजोनियम सॉल्ट के बारे में मैंने आपको बताया पहले. जनरली अगर आपने डायजोनियम सॉल्ट को रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन डू दैट लाइक दिस. R यहां पर इसके साथ अटैच करना है N को, ट्रिपल बॉन्ड N with a positive charge above it. This is the general way of representing a diazonium salt. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसकी हाइड्रोलिसिस हमने करनी है. जाहिर बात है हमने ऐसे सॉल्ट्स डायजोनियम के जिसमें R की जगह बेंजीन ग्रुप उसके साथ मौजूद हो. ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट अस टेक अब डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट which will be drawn like this 1 2 and 3. N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसको बैलेंस करने के लिए इसके साथ क्लोरीन को हमने लगा दिया. ठीक है, इट इज वार्म्ड विथ वाटर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन. तो इससे क्या मिलेगा आपको, यानी इसमें यू गॉट टू डू टू थिंग्स, H2O along with H2SO4. ठीक है, जब हम ये करते हैं तो इसका नतीजा ये होगा कि ये जो N ट्रिपल बॉन्ड N है ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. H2O को अगर हम स्प्लिट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इज बीइंग यूज्ड एज द कैटलिस्ट, माइंड यू. ठीक है, इसका जो फंक्शन है इट इज टू स्प्लिट वाटर इनटू H एंड OH. क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या करेगा, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl और OH को उठा के जब हम बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच करेंगे तो इसका नतीजा होता है फिनोल की प्रोडक्शन एंड इट इज फॉर्म्ड लाइक दिस. So these are 4 different ways by which you can produce a molecule of phenol, from benzene sulfonic acid, by Dow's method, by acidic oxidation of cumene, and by carrying out the hydrolysis of diazonium salts.
ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स द रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल, रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल। फिनोल की रिएक्टिविटी को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो OH ग्रुप इसके ऊपर मौजूद है इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। सबसे पहले चीज तो ये समझ लें कि जो बेंजीन का रिंग है, बेंजीन के रिंग के ऊपर जो OH ग्रुप मौजूद है, what does it do? It tries to keep electrons away from itself and it tries to keep the electrons inside the benzene ring. Benzene ring के अंदर पुश कर देता है इसको। It's an electron donating group, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसको खुद से दूर रखता है और बेंजीन रिंग के अंदर रखने की इसको ये कोशिश करता है। नाउ व्हेन इट डज दैट तो उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इज द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। अब जब ज्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं बेसिकली दे इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा? ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ये जो बेंजीन करेंगे इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जब ज्यादा हो जाएगा तो इससे ये कौन से रिएक्शंस शो कर सकता है? व्हेन इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल इट कैन शो रिएक्शंस व्हिच आर क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसके लिए, वी हैव स्टडीड दिस फॉर बेंजीन, जिसमें बेंजीन रिंग के अंदर जो मौजूद हाइड्रोजन एटम्स हैं उसको रिप्लेस हम करेंगे किससे? वी विल रिप्लेस इट विथ अनदर इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस करेंगे और रिएक्शन करवाएंगे। सो दिस इज हाउ द रिएक्शंस आर गोइंग टू प्रोसीड और दिस इज वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसको हमने आगे जाके रिएक्शंस ऑफ फिनोल में एनालाइज करना है, ठीक है। तो रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स में लाइक आई सेड तो एक तो वो रिएक्शन होगा जो किसकी वजह से होगा? इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। और बेंजीन रिंग की वजह से जो रिएक्शंस ये शो कर सकता है दैट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। In addition to that, it can also show reactions due to the presence of OH group in the structure of phenol. OH की वजह से भी ये क्या कर सकता है? Reactions को show कर सकता है। तो as far as chemical reactions of phenol are concerned, it will be because of the presence of benzene ring or it can also be because of the presence of OH group in its structure. ये दो मुख्तलिफ किस्म के reactions को हम देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? We'll have a look at the electrophilic aromatic substitution reactions of benzene, जिसमें OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जो सब्स्टिट्यूशन होगी दैट विल टेक प्लेस एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, बिकॉज दिस ग्रुप OH ग्रुप इज क्लासिफाइड एज एन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर का मतलब इसकी मौजूदगी में अगर आपने दूसरे ग्रुप को लगाना है बेंजीन के रिंग पर तो इट विल गेट अटैच्ड आइदर ऑन द ऑर्थो पोजीशन और ऑन द पैरा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशंस इन दोनों के केस में क्या होंगे? इट विल बी दिस पोजीशन 2, पोजीशन 6, ये दोनों ऑर्थो होंगे और पैरा पोजीशन ये रहा। तो ज्यादातर रिएक्शंस जो अभी हम स्टडी करेंगे उसमें यू विल नोटिस के जो इनकमिंग ग्रुप्स हैं वो या तो ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर अटैच होंगे या फिर पैरा पोजीशंस के ऊपर अटैच होंगे। जैसे कि सबसे पहला रिएक्शन है व्हिच इज नोन एज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन को अगर आपने डिफाइन करना है तो यू कैन डिफाइन इट एज द एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप की एडिशन अगर आपने करनी है बेंजीन रिंग के अंदर तो इस मॉलिक्यूल को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेशन। और इसमें हम देख चुके हैं कि इसका जो सोर्स होता है बेसिकली इट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में यू गॉट टू टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड बिकॉज 2 NO2 के ग्रुप्स को हमने जनरेट करना है। तो यू कैन रिप्रेजेंट द रिएक्शन लाइक दिस। एक मॉलिक्यूल आपने लिया किसका? आपने लिया फिनोल का, और एक नहीं बल्कि यू गॉट टू टेक 2 मॉलिक्यूल्स बिकॉज 2 डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर सब्स्टिट्यूशंस होनी है,
ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स आपने फिनोल के लिए और इसके साथ आपने लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 कंबाइनिंग विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बिकॉज NO2 की जनरेशन के लिए आपने क्या करना है, HNO3 को कंबाइन करना है किसके साथ, यू गॉट टू कंबाइन दैट विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करोगे, NO2 प्रोड्यूस होगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल विच इज देन सब्स्टिट्यूटेड ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। ठीक है, तो जब हम सब्स्टिट्यूट इसको करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट स्ट्रक्चर्स दैट आर गोइंग टू लुक लाइक दिस। एक स्ट्रक्चर तो ये होगा फिनोल का मॉलिक्यूल जिसमें NO2 is going to get itself attached on the ortho position, और दूसरा जो यहाँ पर आपको मिलेगा रिजल्ट दैट विल बी दिस, a molecule of benzene with OH at the top and NO2 is attached on the para position, एक ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरा पैरा पोजीशन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो ये दोनों तो प्रोड्यूस हो गए, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ आपने क्या करना है, इन दोनों पोजीशन से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना है। दैट हाइड्रोजन एटम इज गोइंग टू कंबाइन विद द OH दैट इज डोनेटेड बाय HNO3। इन दोनों के आपस में जब कॉम्बिनेशन होगी तो यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज दी बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट के तौर पर ये 2 मॉलिक्यूल्स पानी के आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज रिएक्शन नंबर 1 के एडिशन। अब अगर आपने NO2 की करनी है तो NO2 की एडिशन होगी लाइक दिस, इस प्रोसेस के जरिए आपने करना होगा। और अगर आपने इस मॉलिक्यूल को चेंज करना है किसमें, पिक्रिक एसिड में, तो उसमें कंडीशंस थोड़े से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इन दैट केस यू गोट टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल, एक ही मॉलिक्यूल लेना है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल लेके आपने इसकी कॉम्बिनेशन करनी होगी किसके साथ, यू गोट कंबाइन दिस विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन नहीं है आपकी बुक में, तो यू कैन अज्यूम कि दिस रिएक्शन इज हैपनिंग एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब आपने रिएक्शन करवाया तो एक ही मॉलिक्यूल पर जो 3 NO2 ग्रुप्स हैं दे विल गेट अटैच्ड ऑन 2 ऑर्थो एंड 1 पैरा पोजीशन लाइक दिस, 1 2 और ये रहा 3। ठीक है, बेंजीन के 3 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लिए और OH को लगा दिया ऊपर। दिस इज व्हाट वी कॉल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, या फिर इसको हम और क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड भी इसको कहा जाता है। तो पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन अगर करनी है तो यू कैन कैरी आउट लाइक दैट, उस तरीके से कर सकते हो। तो दिस इज प्रोसेस नंबर 1 जिसको हम नाइट्रेशन कहते हैं। अब आ जाते हैं हैलोजिनेशन की तरफ। हैलोजिनेशन, जैसे नाइट्रेशन का मैंने आपको कहा कि नाइट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच यू ऐड NO2 ग्रुप इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल। हैलोजिनेशन में हमने क्या करना है, एडिशन किसकी करनी होगी, यू गॉट टू ऐड हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजन एटम्स into a molecule of phenol। फिनोल के मॉलिक्यूल के अंदर अगर हैलोजन एटम्स की एडिशन आप करोगे तो इसको फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एज हैलोजिनेशन। प्रोसेस हैलोजिनेशन का होता है, और हैलोजिनेशन में हमने रिएक्शन करवाना किसका है, वी गॉट टू कंबाइन अ मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल। फिनोल के मॉलिक्यूल को बना लेते हैं लाइक दिस, 1 2 3 with OH combining with 3 molecules of bromine। हैलोजिनेशन में आपने ब्रोमीन की कॉम्बिनेशन फिनोल के साथ करनी है। ठीक है, और इसमें सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल कौन होगा, मीडियम के तौर पर हमने इस्तेमाल करना है पानी को, H2O। तो जाहिर बात है यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स का मतलब 6 ब्रोमीन के एटम्स मौजूद हैं। एंड आपको पता है कि आपने एडिशन इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर करनी है, वहां से एडिशन के लिए आपने एक हाइड्रोजन को निकालना होगा। तो 3 हाइड्रोजन एटम्स जब इन 3 पोजीशन से रिमूव होंगे तो इनकी कॉम्बिनेशन 3 ब्रोमीन एटम्स के साथ जब होगी, इट्स गोइंग टू गिव यू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के 3 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। और 3 जो ब्रोमीन एटम्स है जब इस पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाता है तो फिर इससे जो आपको रिजल्ट मिलेगा, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, 1 2 and 3 with OH at the top and 3 bromine atoms attached like this. This is what we call 2,4,6 tribromophenol। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल आपको एज अ रिजल्ट मिल जाता है। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, फिनोल का रिएक्शन अगर आपने सोडियम मेटल के साथ कराया डायरेक्टली तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इट्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जनरली अगर आपने इस रिएक्शन को लिखना है, ठीक है, रिएक्शन
with Na metal। अब चूंकि आपको पता है कि फिनोल शोज एसिडिक प्रॉपर्टीज, तो इसलिए मैं आपको एक जनरल रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं जिसको आप तकरीबन किसी भी मेटल या मेटल और हाइड्रोजन मेटल और एसिड की कॉम्बिनेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। यू कैन टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बल्कि एटम ले लें मेटल का, और इसकी कॉम्बिनेशन जब हम एसिड के साथ करते हैं, मेटल व्हेन इट कंबाइंस विद एन एसिड इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो ये एक जनरल रिएक्शन है। किसी भी मेटल की कॉम्बिनेशन अगर कोई एसिड के साथ होती है तो पहली प्रायोरिटी तो इसकी ये होगी कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो सके। अब इनकी जगह अगर मैं क्या कर लेता हूं, मेटल की जगह मैंने ले लिया सोडियम, 2 एटम्स मैंने सोडियम के ले लिए। ठीक है, और इसकी कॉम्बिनेशन मैंने की किसके साथ, आई कंबाइंड दिस विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल। फिनोल के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ मैंने इसको कंबाइन किया, ONH। अब कॉम्बिनेशन जब हुई तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम इट इज नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इटसेल्फ इनटू द रिंग, बेंजीन के रिंग में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा। इसने टारगेट किसको करना है, इट इज गोइंग टू टारगेट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट द टॉप। यहां से इसने हाइड्रोजन को निकालना है और हाइड्रोजन को निकाल के अपने आप को सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, नाउ व्हेन इट ट्राइज टू डू दैट, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्लीव होगा हेट्रोलाइटिकली। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे और उसका नतीजा क्या होगा, इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, O नेगेटिव बनेगा और इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम को हमने लगा लिए, सोडियम फिनॉक्साइड बन गए और 2 हाइड्रोजन एटम्स जो लिबरेट होंगे यहां से, दे विल कंबाइन टुगेदर एंड दे आर गोइंग टू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू कंबाइन अ मेटालिक सोडियम विथ फिनोल। ठीक है, लास्ट ऑफ ऑल यू गॉट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर हम करें इसका, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, फिनोल के ऑक्सीडेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है इनटू पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हम इस प्रोसेस में यूज करेंगे, पहले मैं उनके नाम बता देता हूं आपको। दे आर सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज लेड टेट्रा एसीटेट। लेड टेट्रा एसीटेट मीन्स Pb प्रेजेंट एट द सेंटर, और इसके साथ क्या करो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O CH3, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O CH3। इसी तरीके से यहां पर डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पर भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपने अटैच कर दिया। ये लेड एसीटेट टेट्रा एसीटेट हो गया। डाइक्रोमेट एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। डाइक्रोमेट का मतलब यू कैन यूज K2 Cr2O7 एंड O2 को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। Ag2O को हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं जिनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, राइट, आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो और इस प्रोसेस को अगर आपने विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, अ मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल OH एट द टॉप, इसमें आपने Ag2O को मेंशन करना है ऑन द एरो और इसका नतीजा क्या होगा, इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल व्हिच लुक्स लाइक दिस, डबल कोवेलेंट बॉन्ड लाइक दिस, double bond O at the top, double bond O at the bottom. This is what we call para benzoquinone. Parabenzoquinone हम कहते हैं। तो this is how phenol is converted into parabenzoquinone. Last of all, before we can conclude phenols, you got the differences between alcohols and phenols. बहुत ही बुनियादी डिफरेंसेस हैं, आपको अभी तक क्लियर हो चुका होगा। अल्कोहल्स में हम क्या करते हैं, OH के साथ अल्काइल ग्रुप को लगाते हैं और फिनोल्स में हम लगाते हैं बेंजीन के रिंग को। पहला डिफरेंस हुआ। ठीक है, अल्केन में से आप क्या कर सकते हो, अल्केन में से आप अल्कोहल बना सकते हो और अगर आपने फिनोल बनाना है तो वो बेंजीन से बनाओगे। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ROH जो है वो अल्कोहल्स का है और फिनोल का जनरल फॉर्मूला AROH, बिकॉज AR जनरली इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग एन एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फिनोल की एसिडिटी ज्यादा होती है, अल्कोहल की एसिडिटी कम होती है।
ठीक है, और इसका अंदाजा आप उसके pKa के वैल्यूज से लगा सकते हो। pKa ऑफ फिनोल, pKa is the negative log of Ka, it is almost equal to 10 for a molecule of phenol, और यही pKa जो है अल्कोहल्स के लिए अगर हम लिखें तो 16 से 20 के बीच में आपको मिलती है। 16 to 20 is the pKa वैल्यू ऑफ अल्कोहल। pKa वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है, तो इसकी ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी अल्कोहल की, ठीक है। अल्कोहल्स, लोअर अल्कोहल्स लिक्विड्स की फॉर्म में होते हैं, और फिनोल का मैंने आपको बताया हुआ है कि इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड, ठीक है। अल्कोहल्स की स्मेल जो है वो स्वीट होती है, और फिनोल की कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक स्मेल होंगी। ब्रोमीन के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, जबकि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन अभी हमने डिस्कस किया है फिनोल का, इट इज रिटन ओवर हियर, इट प्रोड्यूसेस 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल व्हेन इट इज रिएक्टेड। और ये जो है ये होता कैसे है, व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में ये प्रोड्यूस हो जाए, व्हाइट कलर का सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर बनता हुआ आपको नजर आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कोहल्स रिएक्ट नहीं करते, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से फिनॉक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है प्रोबेबली इसी में जो हम डिस्कशन कर रहे थे। तो विद दैट योर फिनोलिक पोर्शन इज कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट ईथर्स, बट अंटिल देन अल्लाह हाफिज।